वेलकम टू हार्ट हॉरर स्टूडियो। ये कहानी है उस रात की जब प्रियांशु और राहुल जयपुर घूमकर लौट रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि राजस्थान की रेत भी पहाड़ों जितनी डरावनी हो सकती है। जयपुर की रौनक पीछे छूट चुकी थी। घड़ी में समय था रात 12:10। दिन भर घूमने के बाद थकान साफ झलक रही थी। राहुल ने कहा, भाई होटल तो शहर में है, इतनी रात में वापस पहुंचेंगे भी या नहीं? प्रियांशु ने गाड़ी तेज की। बस थोड़ा सा रास्ता है, जीपीएस शॉर्टकट दिखा रहा है। शहर की आखिरी लाइट रियर मिरर में धीरे धीरे गायब हो गई। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ रेत थी। ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, ना कोई जानवर। हवा भी जैसे रुक गई थी। राहुल ने शीशा नीचे किया। भाई, यहां अजीब शांति है। प्रियांशु कुछ बोलने ही वाला था कि हेडलाइट में एक पुराना सा बोर्ड चमका। उस पर लिखा था बावड़ीपुर। नीचे छोटे अक्षरों में सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। राहुल हंसा। लगता है गांव वालों का तरीका है डराने का। लेकिन प्रियांशु ने नोटिस किया, उस बोर्ड के आसपास रेत पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। कुछ ही दूरी पर कुछ घर दिखाई दिए। कोई लाइट नहीं, लेकिन दरवाजे अधखुले थे। एक घर के बाहर मटका रखा था, जैसे अभी कोई पानी भरकर गया हो। भाई, ये गांव बंद नहीं लगता, राहुल ने धीमे से कहा। उसी पल गाड़ी का इंजन हल्का सा झटका खाकर बंद हो गया। राहुल ने मोबाइल देखा। नो सिग्नल। घड़ी देखी, 12:12। कुछ मिनट बाद फिर देखा, अब भी 12:12। प्रियांशु को सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। हवा में रेत उड़ने लगी और तभी कानों के पास बहुत धीमी आवाज आई। रात में कोई यहां रुकता नहीं। प्रियांशु ने रियर मिरर देखा। पीछे सड़क खाली थी, लेकिन शीशे पर एक पल के लिए 2 नहीं 3 परछाइयां दिखीं। उसने पलक झपकी। परछाइयां गायब। उसका हाथ अनजाने में डैशबोर्ड की तरफ गया। वहां कुछ रखा था जिसे उसने अब तक कभी गंभीरता से नहीं देखा था। गांव के अंदर से एक दरवाजा धीरे से चरमराया। क्री, और किसी ने बहुत पास से कहा, मेहमान अपने आप नहीं आते। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस वो पल था जब रास्ता गलत नहीं हुआ था। रात बदलनी शुरू हुई थी। इंजन बंद था। प्रियांशु ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं। डैशबोर्ड की सारी लाइटें एक पल के लिए जलीं और फिर बुझ गईं। राहुल ने कहा, भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी हमें आगे नहीं जाने दे रही। चारों तरफ अब भी सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा अब भारी लग रहा था। उसी घर से जहां दरवाजा हिला था, अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। थप थप। प्रियांशु ने शीशे से देखा। अंदर कोई नहीं दिख रहा था।
फिर भी कदम रुक नहीं रहे थे। राहुल ने फिर घड़ी देखी। 12:12। उसने मोबाइल हिलाया, फिर देखा अब भी 12:12। भाई, ये टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? प्रियांशु ने जवाब नहीं दिया। उसे याद आ रहा था, पहले भी किसी जगह वक्त ने ऐसे ही साथ छोड़ दिया था। अचानक गाड़ी के आगे की रेत अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। रेत पर पैरों के निशान बनते गए। धीरे गाड़ी की तरफ राहुल की आवाज कांपने लगी। भाई, ये तो सीधे हमारे पास आ रहे हैं। तभी पीछे से बहुत साफ आवाज आई, प्रियांशु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन रेत पर एक और जोड़ी पैरों के निशान थे, जो उसके नाम पर रुक गए थे। प्रियांशु ने अपनी जेब में हाथ डाला। उंगलियां एक ठंडी सख्त चीज से टकराईं। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ राहुल की तरफ देखा, और उसी पल गांव के बीच से एक साथ कई दरवाजे जोर से बंद हो गए। धड़ाम दरवाजों के बंद होने की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। हवा अचानक बहुत भारी हो गई। रेत उड़ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो रेत सीधे ऊपर नहीं जा रही थी, बल्कि घरों की तरफ खींच रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, भाई, हवा भी इधर जा रही है। सामने वाले घर की खिड़की अपने आप खुली। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। छाया नहीं, जैसे यादें। दीवारों पर पुरानी लिखावट उभरने लगी। नाम, तारीखें, और हर नाम के आगे एक ही शब्द, रुका। प्रियांशु ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वे आए थे, वो रास्ता अब सीधा नहीं था। वहां रेत के टीले थे, जैसे कभी सड़क थी ही नहीं। राहुल ने घबराकर कहा, मतलब हम वापस भी नहीं जा सकते? प्रियांशु ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर रेत पर लिखे एक नाम पर टिक गई, प्रियांशु। राहुल ने फिर घड़ी देखी। इस बार घड़ी आगे बढ़ी। 12:12, 12:13। लेकिन उसी पल दूसरी सुई पीछे घूम गई। ये कैसे हो सकता है? राहुल फुसफुसाया। जैसे ही घड़ी की टिक टिक तेज हुई, गांव की हर दीवार कांपने लगी। अब आवाज हवा में नहीं थी, वो उनके बीच थी। नाम, एक बार और बोलो। राहुल ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन प्रियांशु के मुंह से बिना आवाज निकले उसका नाम रेत पर और गहरा उभर आया। प्रियांशु के दिमाग में अचानक एक पुराना डर हलचल करने लगा। किसी और जगह, किसी और रात, वक्त ऐसे ही रुका था। तब भी डर नाम से ही शुरू हुआ था। उसने अपनी जेब को हल्का सा दबाया, जैसे खुद को याद दिला रहा हो
कि वो अकेला नहीं है। अचानक गांव के बीच वाला घर बाकी सब से थोड़ा आगे आ गया। उसके दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। उसकी शक्ल अब भी साफ नहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन बहुत ज्यादा झुकी हुई थी और उसने धीरे से कहा, अंदर आओ, अंदर आओ। वो आवाज अब बाहर से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। दरवाजे के पास खड़ी परछाई हिली नहीं, लेकिन उसके पीछे पूरा घर जैसे सांस ले रहा था। राहुल का हाथ अनजाने में प्रियांशु की बाह पकड़ गया। भाई, अगर अंदर गए तो वापस नहीं आएंगे। प्रियांशु की नजर अब भी रेत पर लिखे अपने नाम पर थी। नाम जो हर पल और गहरा होता जा रहा था। उसी पल पीछे से धातु की हल्की सी आवाज आई। क्लिक। प्रियांशु ने मुड़कर देखा। अंधेरे के बीच उनकी गाड़ी अब भी खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, वो गाड़ी उन्हें पहले से ज्यादा दूर लग रही थी। राहुल ने कहा, अब या तो अभी या फिर कभी नहीं। दोनों पीछे की तरफ भागे। जैसे जैसे वे गाड़ी की तरफ दौड़ रहे थे, रेत उनके पैरों को खींचने लगी। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर तरफ फुसफुसाहट, नाम छोड़ दो, यहीं रह जाओ। प्रियांशु की सांस अब टूटने लगी थी। वे किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे। प्रियांशु ने चाबी घुमाई। कुछ नहीं। दूसरी बार सिर्फ एक हल्की आवाज। पीछे से परछाइयां तेजी से पास आ रही थीं। राहुल चिल्लाया, भाई, वही याद कर जो पिछली बार किया था। प्रियांशु की आंखों के सामने एक और रात आ गई। हिमाचल, अंधेरा और वही डर। और तब डैशबोर्ड पर रखी वही छोटी सी चीज। उसका हाथ सीधे डैशबोर्ड पर गया। प्रियांशु ने हनुमान जी की मूर्ति हाथ में ली। आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा नहीं। जय बजरंग बली। नाम लेते ही गाड़ी के अंदर तेज गर्म हवा भर गई। परछाइयां एक पल को रुक गईं। मूर्ति से हल्की सी चमक निकली। इतनी नहीं कि आंखें चकाचौंध हो जाएं, बस इतनी कि अंधेरा पीछे हट जाए। गांव से एक साथ तेज चीख उठी। रेत हवा में उड़ी। नाम जमीन से मिटने लगे और उसी पल इंजन स्टार्ट हो गया। प्रियांशु ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे देखा, घर बिखर रहे थे, दरवाजे गिर रहे थे, परछाइयां रेत में धंस रही थीं और सड़क जो आने में नहीं थी अब सामने थी। कुछ देर बाद आसमान हल्का होने लगा। मोबाइल में नेटवर्क आ गया। राहुल ने घड़ी देखी। सुबह 5:58। पीछे मुड़कर देखा। न गांव, न कुआं, न बोर्ड, बस खुली सड़क और दूर जयपुर की लाइट्स। प्रियांशु ने मूर्ति को डैशबोर्ड पर फिर से रख दिया। धीरे से बोला,
पिछली बार भी और इस बार भी। राहुल ने सिर हिलाया। कुछ रास्ते आदमी नहीं चुनता, आस्था चुन लेती है। दोस्तों, यही खत्म होती है जयपुर के बाहर उस रात की कहानी। अगर कभी रेत के बीच रात को रास्ता बदले तो याद रखना, डर से तेज सिर्फ एक चीज होती है, विश्वास। ये था हार्ट हॉरर स्टूडियो। डरते रहिए, लेकिन सही वक्त पर याद करना मत भूलिए।